क्या नाम जप से कुंडलिनी जागृत हो सकती है? नाम जप से समाधि तक की अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है? साधकों की अक्सर ये जिज्ञासा होती है। नाम की महिमा को, नाम के प्रताप को प्रकट करते हुए साधकों की जिज्ञासा पर मां आनंदमयी कहती है, नाम से ही हठयोग होता है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर साधक कहते हैं कि जब नाम जपते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, मन भटकने लगता है, कई प्रकार के दर्द, सर में दर्द आदि का अनुभव होने लगता है। नाम ध्यान करने की अवस्था में चित्त बोरा सा जाता है। इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रखकर मां ने हठयोग की जो बात कही उसे देखिए और निश्चय जानिए, नाम से नामी के मिलन की अर्थात समाधि तक, ब्रह्म भाव तक पहुंचने की जो क्रिया है वह निश्चय ही सहज है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री श्री मां निर्मला की अवस्था की व्याख्या करते हुए मां कहती है कि कीर्तन सुनने के बाद मां के शरीर में विकार आरंभ हो जाता है, शायद कलेजा टूटकर चूर चूर हो जाता है। मां कहती है यह हठयोग का लक्षण है, यह साधना की प्रथम स्टेज है, प्रथम स्तर है। ये सब विकार होते ही हैं, बाद में धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। मां कहती है, सुना होगा कि हठयोग का अभ्यास करते समय नाना प्रकार के आसन शरीर द्वारा जब साधे जाते हैं तो नाना प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है, कष्ट होता है, दर्द होता है। साधना की प्रथम अवस्था में नाम के प्रभाव से हठयोग की ये क्रियाएं अपने आप शरीर में होने लगती है। मां कहती है, कीर्तन या नाम ध्वनि सुनते ही शरीर विकल हो जाता है, शरीर में भयंकर कष्ट होता है। इस समय कीर्तन सुनना कष्टदायक हो जाता है। दूसरी ओर कीर्तन बंद करने पर भी मानो कुछ खो सा गया है, दर्द और कष्टदायक अवस्था और अधिक बढ़ जाती है। मां कहती है कि सुना होगा, माताजी कह रही थी, कीर्तन सुनने पर खूब कष्ट होता है, पर इतना मधुर नाम है कि बिना सुने रहा नहीं जाता। आप अक्सर सुनते हैं कि साधक कहते हैं कि जैसे ही नाम जप आरंभ किया तो जीवन में कष्ट बढ़ गए, क्लेश बढ़ गए, जो कुछ व्यवस्था थी वह भी डगमगा गई, चरमरा गई। जो साधन बनने वाले लग रहे थे, जो काम बनने वाले लग रहे थे, मानो हाथ से छिटक छिटक कर गिरने लगे। माँ कहती है कि ये जो दर्द बढ़ रहा है, जब ऐसी हालत हो तो धैर्य रखना चाहिए। इसी को तपस्या कहते हैं। इसीलिए तपस्या को मैंने ताप सहा, ताप सहना कहती हूँ। माँ कहती हैं, नाम ध्वनि निरंतर करने के लिए धैर्य धारण कर कुछ दिनों तक नाम का गायन करना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे नाम का प्रताप छाने लगता है, यंत्रणा स्वतः समाप्त हो जाती है। नाम के प्रताप से धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होता है, चित्त शुद्ध होता है, मन का एकाग्रता का भाव प्रकट होता है, नाम में निष्ठा जागृत होती है। धीरे धीरे ऐसा होने से मां आनंदमयी कहती है कि नाना प्रकार से चल रहे क्लेश समाप्त होने लगते हैं और जीव नामी से मिलने लगता है। अन्य साधक की जिज्ञासा पर मां आनंदमयी कहती है कि साधना काल में दैहिक यंत्रणा के कारण धीरे धीरे भावावेश में इनके शरीर में जलन होती है। ये जलन बंधन के कारण है। बाधा पाने पर यह जलन उत्पन्न होती है, क्योंकि भाव में इस प्रकार की बाधा आना आवश्यक है। इस प्रकार की बाधाओं से धैर्य की शिक्षा प्राप्त होती है। मां कहती है, भाव के समय जो पीड़ा वेदना का शरीर में अनुभव होता है, उसका कारण यह है कि भाव से दबाव में ग्रंथियां टूटने लगती है। नाम के गुण से सब होता है। पुरानी ग्रंथियां टूटकर पुनः नए रूप में शरीर का निर्माण करती है। इसीलिए कहती है मां कि मन को सदा नाम रूप का भोजन देते रहना चाहिए। लेकिन नाम में जो आसक्ति है, मां कहती है वह भी एक प्रकार का बंधन है। नाम करने या सुनने में अच्छा लगता है, उसी से समझा जाता है कि वहां वासना के बीज हैं। वासना रहने पर बंधन है।
इस स्थिति से मुक्त होना चाहिए, इसीलिए बाधा की जरूरत है। माँ कहती है आकांक्षा रहित वस्तु के भोग में बाधा पाने पर यंत्रणा होती है। इसी यंत्रणा को सह्य करते करते धैर्य का अनुभव होता है। यही धैर्य आगे चलकर समता लाता है। समता प्राप्त होने पर साधना का लक्ष्य कि मुझे यह चाहिए, धर्म भाव विकास के मार्ग में बाधा पाकर क्या नियम है इस पर आता है और इन्हीं बाधाओं से क्रमशः धैर्य के भीतर समता साधक को प्राप्त होती है। माँ कहती है उस समय एक ऐसी स्थिति आती है कि लाभ में सुख नहीं और हानि में जीव को दुख नहीं होता। जीवन मुक्तों का यही भाव है। इस भाव का आभास शिष्यों में देखा जाता है। उनकी हंसी और रुदन इसी बात को पुष्ट करता है। माँ साधक की स्थिति का विवरण देते हुए कहती है कि धैर्य जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वह शांत नहीं रहता। साधना में जो ज्वाला उपस्थित होती है वह तो अच्छी है, ठीक लकड़ी की तरह जलकर अंगार और बाद में राख बन जाना, तभी तो समता आती है। माँ कहती है तुम लोगों ने देखा होगा, राख को पानी में मिलाने पर वह पानी में घुल जाती है और शरीर में पोतने पर शरीर में मिल जाती है। इसी प्रकार साधना में ज्वाला यंत्रणा अनुभव करते करते एक बार समता प्राप्त कर लेने पर उस समय किसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाती है। साधना करते करते कामनाएं वासनाएं लड़ते लड़ते समाप्त हो जाती हैं। उसी को शास्त्रों में देवासुर संग्राम कहा गया है। ये यंत्रणा, ये ज्वाला आने पर गुरु पर निर्भर रहना चाहिए। भाव के विकास में बाधा पाने पर सोच लेना चाहिए कि गुरु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। सहायता पाने पर सोचना चाहिए कि वे सहायक बन रहे हैं। इस प्रकार धैर्य धारण करने पर अंत में समता प्राप्ति होती है। जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव होने लगता है। माँ कहती है इसी प्रकार नाम जप हठयोग के समान अंत में जीव को शुद्ध ब्रह्म से मिलन करवा देता है।